सुहागन बनने जा रही है बेटी के, उसी शरीर से आभूषण उतारने जा रहे हैं आप। हे देवा, अरे कब तक सिसकते सिसकते जीते रहेंगे आप? माँ से अच्छा तो बीवी हमें मार ही डाले। हमें ये आभूषण आप लोगों के प्राणों से अधिक प्रिय नहीं है, इन्हें आप रख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आभूषण उन्हें मिल जाएंगे तो हमारे पीछे नहीं आएंगे। चलो रुकिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां अब हम लोगों को ही उन कुंड पालेकरों का सामना करना, कुंड पालेकरों का सामना करना। बालक, तुम अभी इसी समय लाल महल जाकर पाजी काका को स्थिति से अवगत कराओ और उनसे कहना जितने भी सुरक्षाकर्मी तैयार हो उन्हें लेकर तुरंत चले आए। नहीं राज, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वैसे भी हम लोग बस मुट्ठी भरी तो है। हाँ बालक, कुंड पालेकरों की संख्या हमसे बहुत अधिक, इसलिए उन्हें शक्ति से नहीं बुद्धि से हराना, जिसके लिए हमें और साथियों की आवश्यकता है। इसलिए जितना कहा उतना कीजिए। शीघ्र हमारा संदेश पाजी काका तक पहुंचाओ। परंतु राजा चाहिए। राजे, पाजी काका को आने में तो बहुत समय लगेगा। फिर उस समय तक कुंड पालेकर के साथ निपटने की क्या योजना बनाई है आपने? हम जल्द ही नानेगांव पहुंचने वाले हैं और एक तलवार से खून टपकता दिखाई दे हमें। कौन है तू? हट जा सामने से वरना मारा जाएगा। जिसे मारने आए हो उसी को रास्ते से हटने कह रहे हो? कौन है तू? तुम्हारे नए जागीरदार शिवाजी राजे भोसले। शिवाजी राजे भोसले। शिवाजी राजे। ये पुंड पालेकर तो कल नानेगांव पर हमला करने वाले थे, फिर आज? मातोश्री, ये पुंड पालेकर लुटेरे हैं। इनकी बातों पर विश्वास कैसे किया जा सकता? हमारे शिवबा सही कह रहे थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कोई शिवबा को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सब अपशकुन। हम ऐसा नहीं होने देंगे।
हम इसी समय नानेगांव के लिए निकलेंगे। परंतु मातोश्री, इस समय हमारे पास सिपाही बहुत कम है। हाँ, कल सुबह को सिपाही आने वाले। बापू काका, जब हमारे शिवबा 5 लोगों के साथ इन पुंड पालेगरों का सामना करने का साहस रखते हैं, तो क्या हमें उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए? जितने सिपाही हैं, तैयार कीजिए। महाराज साहिब, स्वराज की स्थापना की ओर हमारे शिवबा का ये पहला संघर्ष, पहली परीक्षा है। उसे आशीर्वाद दीजिए। माँ साहेब, आप चिंता न करें सुन भाई, हम शिवबा के साथ जल्द ही लौटेंगे। हर हर महादेव। अच्छा, तो तू है शिवाजी। शिवाजी राजा बोले। हमने तुम्हारी चतुराई की कहानियां तो बहुत सुनी थी, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने नासमझ निकलोगे। ये अकेले ही चले आए भीमिया का मुकाबला करने। हमें तो तुम पे तरस आ रहा है। तरस तो हमें भी तुम पर आता है भीमिया। तुम्हारे प्राण ना लेने की सौगंध दिखाई है हमने अपनी माँ साहिब के सामने। भय मुक्त हो जाओ। तो तुम हमारे प्राण नहीं लोगे। लो, डर गया भीमिया, डर गया भीमिया, भीमिया डर गया। हम डराने नहीं, समझाने आए हैं। बस, बहुत हो चुका। अपना मुंह बंद रख। हम पुंड पालेगरों के सामने बड़े बड़े सरदार कांपते हैं, और तू, जिसे ठीक से चलना भी नहीं आता, तलवार लटकाए आ गए भीमिया के सामने। तलवार चलाना भी आता है या नहीं? तुम्हारे घमंड को समाप्त करने के लिए हमें अपनी तलवार की आवश्यकता नहीं है भीमिया। जा शिवाजी जा, अपनी उम्र देख और इस भीमिया को देख। ये पुंड पालेगरों का इलाका है। यहाँ जागीरदारी नहीं चलती है, यहाँ सरदारी चलती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भीमिया का राज है। सह्याद्री हमारी माँ है, हम सब की माँ है। माँ पर कोई राज नहीं करता, वो सब पर राज करती है। बस, बहुत हो चुका। हट जा हमारे रास्ते से, वरना मारा जाएगा। जाओगे कहाँ? चारों तरफ हमारी सेना है, उधर देखो।
वो हमें डरा नहीं सकता। तुम पुंड पालेगरों को जानते नहीं। अच्छी तरह जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम अभी भी डरे हुए हो। क्या? हाँ, यदि डरे हुए नहीं हो तो ये रेखा पार करके दिखाओ। जाओगे? ओ भाऊ, तुम क्यों अपने प्राण गंवा रहे हो? अपने सरदार से कहो, साहस हो तो खुद आगे बढ़े। डरते क्यों हो कायर? आगे बढ़ो। जो भी रेखा के इस पार आया वो उस पार पहुंच जाएगा। अच्छा, तो तू मेरे ही हाथों मरना चाहता है? ठीक है, तेरी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ।